हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। ओके, हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स के ऊपर में। रिलेशनशिप्स के अंदर में जब मैंने इन चीज़ों पे जब ज़िंदगी में ध्यान देना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें समझ में आई कि बहुत सी कमियां हैं जिनको दूर करना पड़ेगा। बट लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जो मेरे में जो नज़र आ रही थी वो ये ईगो बहुत भयंकर थी टू आइडेंटिफाई कि अब मुझे भी कमियां हो सकती हैं क्या। जब मेरे को ये कहा गया, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा तो था, बहुत बारी सुना भी था कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, है ना। तो जब हमने एक्चुअली अपने आप को देखना शुरू किया तो बड़ा ही अचंभा हुआ। बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी जो थी ना उन्हीं आदतों की वजह से बन गई थी। जैसे कि सब लोग ये कहते थे कि मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, मुझे लगता था मैं नहीं करता हूँ। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन लाना पड़ा कि या मैं उस गुस्से को अच्छा मानता था कि लाइक ओके डोंट टेक पंगा विद मी, तो मैं उसको अच्छा मानता था। तो ये रियलाइजेशन लाना पड़ा कि नो दिस इज नॉट अ राइट थिंग। तो काफ़ी काम उस पर करना पड़ा। दूसरा एक ये चीज़ थी कि हम जो प्रॉब्लम थी कि हम कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कह देते थे, एंड वी नेवर यूज टू वैल्यू आवर वर्ड्स कि हम क्या कह रहे हैं, किससे क्या कमिट कर रहे हैं। और फिर होता ये था कि लाइक दुनिया की नज़र में हम झूठे हो जाते थे। अपनी नज़र में नहीं, दुनिया की नज़र में, क्योंकि अपनी नज़र में तो ये सब चलता है। क्या हो गया अगर बोल दिया तो, क्या हो गया अगर मैंने किसी से कह दिया मैं ये काम तब कर दूंगा, क्या हो गया मैंने किसी से कह दिया कि अगर मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, क्या हो गया अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपसे आके मिलूँगा, क्या हो गया अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं फलानी तारीख को आपको पेमेंट कर दूँगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाउ डज इट रियली मैटर। तो ये रियलाइजेशन नहीं था। और एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई जो थी, इसकी वजह से डेवलप हो रही थी आदत प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को डिले करने की आदत बहुत स्ट्रांग डेवलप हो रही थी, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा। बिकॉज जब कोई काम टाइम से होंगे ही नहीं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो ये तीन चीज़ों को रियलाइजेशन के अंदर में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाती है, मेरी भी निकली। लेकिन जब ये चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि ये जड़ जो है प्रॉब्लम की वो ये है, तो मैंने फिर एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया। पहली बात ये एडमिट किया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ये प्रॉब्लम्स मेरे को आइडेंटिफाई हो गई तो फिर उसके बाद मैंने एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लिया कि अब मैं इन चीज़ों पे प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दूंगा। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बिकॉज अभी तक मैं आपसे यही बात कर रहा था कि अभी तक मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब ध्यान देने के बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। यस, रीजन बीइंग कि मैं प्रॉब्लम्स की बजाय अब मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगा कि मैं इन दिक्कतों को, ये जो चैलेंजेस मेरे साथ में हैं, इनको मैं दूर कैसे करूँ। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज प्रॉब्लम तो सबको मालूम है। सवाल ये उठता है कि हम इन चैलेंजेस को दूर कैसे कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए एक बड़ा ही यूनिक सोल्यूशन, बहुत चीज़ें ट्राई करी, लेकिन चूंकि आदत थी वो डीएनए के अंदर में आ गया था, तो हटेंगे कैसे। और मैं ये मत समझिएगा कि पूरी तरह से दूर हो गई है। मैं आज आपसे कहे इसी ले रहा हूँ जिससे कि मैं अपने आप को दोबारा से रिमाइंड कराऊँ कि बिकॉज ये प्रोसेस कंटिन्यूस है, ये चलता रहना चाहिए, चलता रहेगा। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर में 3 चीज़ें जो मैंने करी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला चीज़, मैंने आई एडमिटेड दीज चैलेंजेस इन पब्लिक, in front of my kids, in front of my spouse, in front of my friends। बड़े ही इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज मिलते थे, बड़े ही मतलब कैसे कहते हैं, डिसहार्टनिंग रिस्पॉन्सेज मिलते थे। लोग कहते थे यस दैट्स व्हाट, हम तो कहते थे आपको, आप ऐसे, आप ही नहीं मानते थे। लेकिन फिर हमने धीरे धीरे उनको ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस लेके चलना शुरू किया। और मैंने अपने बच्चों के साथ में, ये बात है करीब 15-16 साल पहले की, उस समय वो छोटे थे, बिकॉज आई वॉन्टेड देम टू लर्न द राइट थिंग्स, आई वॉन्टेड देम टू डू द राइट थिंग्स, आई वॉन्टेड माई सेल्फ टू बी द रोल मॉडल। तो मैंने उनको अपना पार्टी बनाया इसके अंदर में, एंड आस्क्ड देम इफ दे कुड हेल्प मी आउट इन दिस, इफ दे कुड हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस चैलेंज एंड बिकम अ बेटर पर्सन। बहुत मुश्किल था छोटे बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पे मैंने अपनी ईगो को किल करना शुरू किया। और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, जो मेरे दिमाग में था, और उसको अप्लाई किया। और वो ये किया कि मैंने बच्चों के कमरे में एक थर्मोकोल का एक बोर्ड लगाया, उसके ऊपर में 3 बड़े बड़े सर्कल्स बनाए,
और उन सर्कल के ऊपर में एक के नीचे लिखा एंगर, दूसरे के नीचे लिखा लाइज मतलब झूठ बोलना, और तीसरे के नीचे लिखा प्रोक्रेस्टिनेशन। और बहुत सारी बोर्ड पिन्स, करीब एक पैकेट बोर्ड पिन्स लेके उसके ऊपर में वहाँ पे हमने नीचे में लाइन से लगा दी और बच्चों को बोला, बेटा हेल्प मी आउट। द मोमेंट यू सी मी लूजिंग माई टेम्पर विद एनी वन ऑन एनी रीजन फॉर दैट मैटर, आप बस सिंपली क्या करो, आप एक पेन निकालो और उस एंगर वाले सर्कल के अंदर में लगा दो। उस मेरे को दिख जाएगी कि मैंने टेम्पर लूज किया, एंड सिंस इट इज़ माई एंडेवर, इट इज़ माई फोकस टू नॉट टू लूज माई टेम्पर, तो मेरे को पता लग जाएगा कि ओके मैंने इतनी बारी मैंने टेम्पर लूज किया, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको नहीं करूँगा, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट अ पेन टू बी देयर ऑन द बोर्ड, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी कॉन्स्पिक्यूअस टू एवरी वन। वो सबको दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, मेरे फैमिली को भी दिख रही है। और फिर अगर मेरे को ये आप ये देखो कि पापा किसी से कोई झूठा कमिटमेंट कर रहे हैं, मैं अभी पहुंच रहा हूं, मैं फ़ोन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, आप ही से मैंने कोई बात ऐसी कही जो मुझे पूरी नहीं करी मैंने, मैं आपको डिनर पे लेके जाऊंगा या मैं आपको ये चीज़ दिलाऊंगा, वॉट एवर आई हैड प्रॉमिस्ड बट आई हैव नॉट फुलफिल्ड दैट, तो आप बस क्या करो कि लाइज के ऊपर में, तो आप बस क्या करो उस लाइज वाले सर्कल के अंदर में पिन लगा दीजिए। मुझे याद आ जाएगा, मैं आप ये मेरे ऊपर में है कि मैं उस चीज़ को डिसिफर करूं, फाइंड आउट करूं कि मैंने झूठ कब बोला, मैंने ऐसा कौन सा वायदा अपना पूरा नहीं किया। और मैं नहीं चाहूँगा कि उस लाइज वाले के रिंग के अंदर में ज़्यादा पिन्स आएँ, धीरे धीरे करके मैं वो पिन्स की मात्रा कम करना चाहता हूँ। और थर्डली, इसी से ही जो ये बात आएगी प्रोक्रेस्टिनेशन की, ये चीज़, ये रोल मेरे पे था, क्योंकि ये मैं जानता था कि मैं मेरे को क्या काम करने हैं और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, तो इसके अंदर में मेजर रोल मेरा ही था कि मैं अपने आप से ईमानदारी बरतूँ, आई विल बी ट्रूथफुल टू माई सेल्फ। और जब मेरे को ये लगे कि मैंने ये काम आज के लिए शेड्यूल किया हुआ था या मैंने ये काम इस मोमेंट के लिए शेड्यूल किया हुआ था, मैंने नहीं किया, तो मैं एक पेन उसके ऊपर में लगाऊं, सो दैट कि लाइक वो मेरे को रिमाइंड कराए कि मैंने ये काम नहीं किया, नंबर वन। दूसरी चीज़, मेरे को पहले से ही रिमाइंड कराएगा, देख भाई नहीं किया तो पेन लगानी पड़ जाएगी, सो बेटर डू इट नाउ। तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त, एक घर के अंदर में एक बड़ा ही ज़बरदस्त फन, एंटरटेनमेंट और एक डिसिप्लिन मतलब इन ऑन द लाइटर साइड डिसिप्लिन का माहौल हो गया। रीज़न बीइंग, अब सबका फोकस ये रहता था पापा को ट्रैक किया जाए, पापा के ऊपर में नज़र रखी जाए, बिकॉज अब मेरे ऊपर बहुत सख्त नज़र रखी जाने लगी है ना। जैसे ही मैं कुछ गड़बड़ करता, फट से एक पिन लग जाती, जैसे ही कुछ गुस्सा करता, जैसे ही मेरे को इरिटेशन भी होती थी, फट से उठते थे और पिन लगा देते थे। अब मेरे को ये समझ नहीं आता थी उठ के जा कर रहे हैं, तो पता लगता था पिन लगाने जा रहे हैं, मेरे एकदम से cool. You know what? It helped me a lot. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, I'm repeating again and again that I am Mr. Perfect, but the process is on. It has helped me quite a lot. It has helped me tremendously to become a better person. जो मैं इंसान पहले 20 साल पहले था, 15 साल पहले था, जब बच्चे छोटे थे, आज एक मैं बड़े ही फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मैं शायद झूठ नहीं बोलता हूँ, या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ। गुस्सा तो खैर मैं आपकी गारंटी कर सकता हूँ बहुत कम होता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन पे प्रोसेस चालू है, और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप लोग जब मेरे से बात करते हो, तो आप लोग जब मेरे से बात कर रहे हो, तो आप मेरे को रिमाइंड करा सकते हो, मुझे याद दिला सकते हो कि विवेक, यू टॉक्ड अबाउट दिस थिंग टेलिंग लाइज, लेकिन ये शायद आप अभी भूल गए, या विवेक आप इरिटेट हो रहे हो मेरे से बात करते हैं समय, तो शायद आपको याद दिलाने की ज़रूरत है। बेफिक्र होकर याद दिलाइए, या अगर मैंने कोई आपसे कोई वायदा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मुझे याद दिलाइए कि मैंने वो वायदा पूरा नहीं किया। लेकिन एक चीज़ का मैं और ख्याल चाहूँगा कि आप रखें कि मुझे याद दिलाने से पहले ये खुद भी ध्यान रखें कि क्या आपने वो चीज़ें फॉलो करनी शुरू करी हैं कि नहीं करी है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये बहुत देखा मैंने ज़िंदगी के अंदर में कि हम लोगों को तो टीच करने चले जाते हैं, उनको सिखाने चले जाते हैं, अपने पे नहीं ध्यान के देखते हैं। तो मैंने बात जो करी है वो अपनी इसीलिए करी है कि बिकॉज मैं आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आर यू? सो दैट इज़ द की। ओके, तो आज एक मैंने इंसिडेंट आपसे शेयर किया
जो कि मेरे से बहुत ही नज़दीक था मेरी लाइफ का। मेरे को उसने बहुत मदद करी, मेरे आई एम श्योर मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को, सब लोगों को इसने बहुत ही मदद किया इस चीज़ ने। हमने मिलकर इस पे काम किया और मैं ये चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को ध्यान दें और उस पर काम कर सकते हैं, काम करें इस पर ज़रूर। ओके, और कोई अगर आपके सजेशंस हैं और बेहतर बनने के लिए, तो मैं ये चाहूँगा कि आप सजेस्ट करें कि कैसे और क्या किया जा सकता है। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, है ना। इसको फन बनाएं, इसको मज़ेदार बनाएं ज़िंदगी के अंदर में, और लोगों के साथ शेयर करें। यू नो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यू नो, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ें हैं ये। ओके, सो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। हम कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के ऊपर में गुड मॉर्निंग वॉक विद विवेक के साथ में। ओके, बाय बाय।